गाइस, वेलकम बैक गाइस। ये पार्ट 5 मैं कर रही हूँ और अभी तक ICCPR का मैंने आर्टिकल 11 तक कंप्लीट कर दिया है गाइस। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस आर्टिकल आई थिंक 26 तक इम्पॉर्टेंट है, 26-27 तक। उसके अलावा जो बाकी जैसे रेस्ट अगर आप बात करो, इन टोटल 53 आर्टिकल्स हैं, तो सारे आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितने इम्पॉर्टेंट है वो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूँ, सो दैट हम लोग नेक्स्ट कंटेंट की तरफ मूव कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। सॉरी गाइस, ओके। सो आर्टिकल 11 पर जहां पर हमने कंप्लीट किया था, वहां पर ये कहा था कि नो इम्प्रिजनमेंट ऑन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। और उससे पहले हमने बात की थी वही नो डिटेंशन एंड जेल वगैरह की बात हुई थी। अब हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं। तो अब आर्टिकल 12 कहता है कि भाई सभी लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं और अपना अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस चुन सकते हैं। यानी कि आप पूरे कंट्री में किसी भी अपने सिटीजन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि यू कांट गो देयर एंड यू कांट सेटल देयर। सो उनके पास पूरा राइट है कि वो पूरे कंट्री में कहीं भी चाहें तो वो मूव कर सकें और अपना पसंद का अपना रेसिडेंस, अपना चॉइस ऑफ रेसिडेंस उनका जो है वो वहाँ पे स्टे कर सके। हर सिटीजन के पास ये राइट होगा कि वो अपनी कंट्री को किसी भी वक्त छोड़ सकता है, और मतलब अपनी कंट्री नहीं और एनी कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर है, सपोज वो कहीं पे भी गया है, तो वो फ्रीली अपनी कंट्री, उस कंट्री को छोड़ सकता है और इवन अपनी कंट्री को भी छोड़ सकता है। यानी उस पर कोई फाउंडेशन नहीं होगा कि आपके पास आप इतने टाइम के लिए आपको रहना पड़ेगा या आप अपनी कंट्री को छोड़कर नहीं जा सकते। गाइज यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कंट्री छोड़ के जाने की बात, जो फ्रीली बात है, वो नॉर्मल कंडीशंस की बात की गई है। अगर वहाँ पे इफ इट्स अ थ्रेट टू मतलब नेशन, या अगर हम बात करें तो ऐसे सिनेरियोज में अगर बात की जाए तो वहाँ पर आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। जैसे इन जनरल देखा गया है कि आप देखे होंगे कि ऑफेंडर्स जो होते हैं, जिन्हें पैरोल पे छोड़ा जाता है या जो बेल पे बाहर आते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आप अपने एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते, शहर को छोड़ के नहीं जा सकते। सो इस प्रोविजन को हम वहाँ पर लगाकर हम वहाँ पे कनेक्ट करके नहीं देखेंगे, बिकॉज वो डिफरेंट सिनेरियो है और यहाँ पर एक नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, जिनके साथ कोई कंडीशन नहीं है। यानी कि आप किसी भी कंट्री को फ्रीली आप छोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी कंट्री को भी आप छोड़ सकते हैं। और उसके आगे में ही लिखा हुआ है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे होगा, पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक हेल्थ और मोरल्स। यानी कि अभी जैसे हम बात करें, अभी जो लॉकडाउन करेंटली चल रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पर आप पे इम्पोज किया गया बैन, आपको जबरदस्ती बोला गया, आपको आपके बेनिफिट, मतलब बोला किस लिए गया कि एक हेल्थ, नेशनल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ लिखा है, तो पब्लिक हेल्थ के लिए बोला गया है कि आप अपने अभी कुछ लाइक एरिया से नहीं मूव कर सकते, स्टेट से मूव नहीं कर सकते, कंट्री से बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरीके का जो प्रोविजंस है, अब यहाँ पर अगर ये लाइन नहीं दी होती तो ये सिनेरियो के अगेंस्ट में जाके हम बोल सकते थे कि हाँ, यहाँ हमें तो प्रोविजंस प्रोवाइडेड है, हमारे पास तो कोवेनेंट है जिसमें ये कह रहा है कि हम अपने जगह को छोड़ सकते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ सकते हैं, देन व्हाई यू रिस्ट्रिक्टिंग अस। तो साथ ही साथ उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि अगर वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक हेल्थ की बात की जा रही है, तो ऐसे कोई भी आपको प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और किसी को भी, लास्ट प्रोविजन ये कह रहा है कि किसी को भी आप मन मर्जी से डिप्राइव नहीं कर सकते अपनी कंट्री में एंटर करने। यानी कि अगर कोई अपनी कंट्री आना चाहता है, आप उस पर बैन नहीं लगा सकते हो कि नहीं आप हमारी कंट्री में या नहीं इन कर सकते हो। सो इन जनरल अगर यहाँ देखें तो मूवमेंट की बात की गई है, मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट तब की गई है, कुछ ग्राउंड्स हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर वगैरह, सो वहाँ पर ही सिर्फ बैन लगाए। तो अगर हम ये देखें अभी का करंट सिनेरियो, और करंट सिनेरियो से मुझे याद आया गाइस, जैसा क्लैट में मैं आपको बता रही हूँ कि लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स या इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
सो लेटेस्ट की बात बता रहे हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट आई एम सेइंग कि 50% चांस है कि इस आर्टिकल के बारे में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये मेंशन है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो। तो ऑल्दो अगर आप बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें भी प्रोवाइडेड है, बट ये इन जनरल ICCPR से रिलेटेड इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इंटरनेशनल लॉकडाउन है, अभी इंटरनेशनली ये मतलब सिनेरियो चल रहा है। तो इस वजह से इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो ICCPR ही है जिसको जो सिनेरियो में आ रहा है। सो ICCPR का आर्टिकल 12 याद रखना गाइज, ये फ्रीली मूव करने की बात करता है, अपनी कंट्री में, कंट्री से बाहर जाने की, कंट्री के अंदर आने की, और रेस्ट्रिक्शन सिर्फ होंगे कुछ ग्राउंड्स होंगे उनके बेसिस पे ही। तो आर्टिकल 12 ऑफ ICCPR, और मेरे अकॉर्डिंग चांसेस हैं कि लेटेस्ट की अगर बात करें, और साथ में बता दूं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो मेन पैटर्न है वो इंटरनेशनल लॉ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आर्टिकल 12 ICCPR। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कह रहा है नो फॉरेनर्स और एलियंस। अब यहाँ पे पूरी लाइन पढ़ने से अच्छा है मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता दूं। अगर सपोज इंडिया, अभी कुछ सिनेरियोज हुए थे जहाँ पर देखा गया कि स्टूडेंट्स थे बाहर के, जर्मनी के, पोलैंड के, और वो कुछ लाइक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जिनकी वजह से उन्हें एक्सपेल कर दिया गया कंट्री से, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया उनके कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट से, ये कह के कि यू आर थ्रेट टू नेशन। मतलब अगर बात करें तो उन्हें एक्सपेल कर दिया गया कि आप वापस हमारी कंट्री में, आप वापस हमारे कॉलेज में आप नहीं आ सकते हो क्योंकि आपने ऐसा ऐसा सिनेरियो जो है वो क्रिएट किया है। तो इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी फॉरेनर या किसी भी एलियन पर्सन को अपनी कंट्री या अपने एरिया से एक्सपेल नहीं कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी रीजन डिसीजन। मतलब एक लॉजिक होना, एक मतलब डिसाइसिव फॉर्मेट में ही देना होगा, और सिर्फ वहाँ पे भी अगर एक्सेप्शन की बात करें तो वो नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, यानी सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप उसे मतलब निकाल सकते हो बिना किसी रीज़न के। लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट का ग्राउंड वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसको बिना किसी रीज़न के कंट्री से अपने नहीं निकाल सकते हो। सो इट्स वेरी क्लियरली मेंशन इन दिस आर्टिकल कि अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 12 और 13 की, तो 12 में अपने खुद के सिटीजन्स के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है, और आर्टिकल 13 में आप किसी भी फॉरेनर्स को अपनी कंट्री से एक्सपेल नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के एक्सेप्शन के अलावा। आर्टिकल 12 हो गया एंड 13। आर्टिकल 14 है गाइस, ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ऑल्दो अगर मैं एक एज अ होल सिनेरियो बताऊं तो ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ट्राइब्यूनल के बारे में। तो इसके आगे बहुत सारे क्लॉजेज हैं, बहुत सारा लाइक इफ एंड बट्स है। तो अभी का सिनेरियो में मैं ये बता दूं क्योंकि इसका रेस्ट पार्ट है वो मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे ये है कि आप अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो आप अपने सिटीजन को एक फेयर एंड पब्लिक हियरिंग का मौका देंगे, किसके सामने एक कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल, मतलब कि वो ट्राइब्यूनल जो होगा वो एस्टैब्लिश होगा कोर्ट ऑफ लॉ से, और वो फेयर एंड पब्लिक हियरिंग का मौका मिलना चाहिए आपके सिटीजन को। वहाँ पर साथ में ये भी कहा गया है जो बहुत ही फेमस है, आपने बहुत ज़्यादा जगह ये सुना होगा, जहाँ पे कहते हैं कोर्ट्स वगैरह में कि जब तक आप पर गुनाह साबित नहीं होता तो तब तक आप उसे अक्यूज नहीं कह सकते हो, तब तक आप मतलब उसको ऑफेंडर नहीं कह सकते हो। आप everyone has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law। जब तक उनका जुर्म, जब तक उनका ऑफेंस प्रूव नहीं हो जाता है तब तक आप उन्हें किसी भी तरीके से आप उन्हें हैरेस नहीं कर सकते हो, आप उन्हें दोषी नहीं करार दे सकते हो।
सो ये हुआ आर्टिकल 14 का एक सिनेरियो। इसके बाद थोड़े से क्लॉज हैं जो कि मैं कल के वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा ही एक साथ बल्क में बहुत ज़्यादा बोरिंग तरीके का स्टफ ना मिले। सो गाइज ये मैं अभी तक 14 कवर हो गया, और जैसा कि मैं बताई हूँ कि आई थिंक आर्टिकल 26 या 27 तक ही है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। सो आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा जल्दी इसे कंप्लीट करूं, सो दैट वी कैन मूव इनटू नेक्स्ट पार्ट। और उसके साथ साथ मैं ये देखूं कि व्यूअर्स अपने कमेंट सजेशन प्रोवाइड करते रहें, और कुछ स्पेशल अगर रिक्वेस्ट है तो कोई स्पेशल कंटेंट है जो आपको चाहिए तो आप उसे बोलो, आप उसे मैसेज करो। और साथ ही साथ मैं ये बता दी हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका आंसर मैं उनके मैसेजेस में प्रोवाइड करते जा रही हूँ। और अगेन आई एम सेइंग यू गाइज कि आप लोग मैसेज एक सेपरेट मैसेज में करो, किसी भी मैसेज के अंदर इम्बेड करके मत करो, क्योंकि वो दिखता नहीं है, इन जनरल वो पॉपअप नहीं होता है। सो अगर उन वैसे मैसेजेस जो कि आपके अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किए हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप उन्हें फ्रेश मैसेज कर दो, सो दैट आई कैन सी दैट एंड आई कैन आंसर दैट। टिल देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय।